रह गया, ये अभी हमें उतारना है। तो क्या करते भगवान, एक बार बहुत बड़ा पर्व पड़ा कुंभ का, प्रवसन क्षेत्र में सारे लोग स्नान करने गए। उसमें भगवान के परिवार के लड़के शाम, सातकी, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न सब लोग गए। माताएं बहनें भी गई। तो देखा होगा माताएं बहनें जब जाती हैं स्नान करने गंगा जी या श्राद्ध कहीं या प्रयाग, तो ये एक वस्त्र जोड़ी लेके जाती है और एक पहन के जाती है। तो आज ये जब गई हैं तो बच्चे भी साथ नहाया और कपड़े सुखा करके झोले में रख लिए जो गीले थे, और रख करके चली। और चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए सब लोग। भगवान के परिवार के जो लड़के थे बोले, माँ हम मेला देखना चाहते हैं। तो जितनी नारियां थी भगवान के परिवार की, उन्होंने कहा देख लो, हम भी देख लें। और ऐसा रखो, झोला तुम लोग रखो और मिलने का यही रहेगा वादा। हम पहले आ जाए तो हम यही इंतजार करेंगे और तुम पहले आ जाना तो तुम ही यहाँ इंतजार करना। बस यहीं पर वादा हो गया। और इधर देखे क्या होता है प्यारे भक्तों, माताएं मैंने अलग घूमने गई और ये बच्चे अलग घूमने गए। क्या देखा बच्चों ने, एक लाइन में 10 महात्मा बैठे, दुर्वासा, अंगिरा, बृहस्पति सब बैठे। लड़कों ने कहा भैया देखो ये महात्मा खा खा के कैसे लाल हुए। एक बोला नहीं, ऐसे नहीं कहते संतों के लिए। देखो जिसको कष्ट मिलना होता है उसकी मति खराब हो जाती है। आज इनकी मति खराब हो गई और क्या कह रहे, खा खा के महात्मा लाल हुए। ये बोला बहुत पहुंचे हुए। बोले कुछ नहीं जानते, ये सब बेकार है, कुछ नहीं जानते। बोले नहीं ये सब जानते, सब बता सकते। बोले क्या बता सकते। तो एक स्त्री जा रही थी, वो गर्भवती थी। ये बोला इनसे पूछो ये स्त्री के लड़का होगा लड़की। ये बोला मूर्ख ही हो, क्यों। बोले स्त्री को जानते हो। बोले नहीं। मान लो उन्होंने कह दिया लड़की, क्या कहां से ढूंढोगे, है इसका पता। बोले नहीं। बोले ऐसा करो चलो, उसी वृक्ष के नीचे आए, शाम को कपड़े पहनाए, साड़ी, ब्लाउज। क्यों, ये शाम है कौन। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन आप संक्षेप में सुन लें। शाम ये जामवती के पुत्र है। शाम का अर्थ है सा माने शिव, अम माने पार्वती। जामवती और कृष्ण की कोई संतान नहीं थी, तब भगवान शिव और पार्वती का इन्होंने तप किया। जब ये दोनों लोग प्रसन्न हुए, कन्हैया क्यों तप कर रहे हो, क्यों याद कर रहे हो। बोले प्रभु एक वरदान चाहते। बोले क्या। बोले वरदान ये चाहते मेरे परिवार में, मेरे जामवती के द्वारा, हाँ आप और पार्वती में मैया मिलके दोनों शक्ति और ब्रह्म के रूप में पुत्र बन के आओ। भगवान ने कहा जब तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा होगा। यही सा माने शिव, अम माने पार्वती, दोनों का अंश मिलके पुत्र हुआ, इसी का नाम पड़ा शाम। अब इनको जब साड़ी पहनाई गई और पहना करके ब्लाउज पहनाया गया, पेट पे खूब ऊंचा कपड़ा बांधा। अब देखे नाटक ही तो कर रही बच्चे, और नाटक करके ये मति खराब है, और लंबा सा घूंघट मार करके इसका और लेके चले। बच्चों ने कहा तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, हमें पूछना, हम बात करेंगे। अच्छा तुम्हें केवल खड़े रहना। शाम को चले और जिस समय पहुंचे हैं संतों के सामने खड़े हुए। बोले महाराज। बोले हाँ ये जो स्त्री है ये हमारे परिवार की है। बोले अच्छा, ये कुछ पूछना चाहती। ऐसा प्रच्छति ओ विप्रा, ये कुछ पूछना चाहती है। महाराज बता दो इसे। संतों ने कहा पूछो बेटा, पूछो क्या पूछना। तो जो इसने सामने कहा इस, तो एक ने कसके नगोटी दी, तो वहीं रुक गया। बोले महाराज ये बहुत शर्माती है, बहुत लज्जावानी, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात्, ये लज्जा देवी है, ये किसी के सामने बोलती नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकती। हम पूछते हैं इस पेट से लड़का होगा या लड़की। संत महात्मा समझ गए।
जो ये किसी के सामने बोले ना और किसी के सामने घूंघट खोले ना, और ऐसी अवस्था में 20-20 मुचन्नन संगे मेला घूमे। बोलो, ये समझने वाली बात है कि नहीं? ऐसी अवस्था में ये 20 मुचन्नों के साथ मेला घूम रही और साक्षात ये लज्जा देवी है। समझ गए नाटक है, जाओ 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 बेटा, ठीक है जाओ खेलो। जैसे चले एक के मुख से निकल गया, मैं पहले कहता था कि ये कुछ नहीं जानते, खा खा के लाल हुए। एक संत को क्रोध आया कि अपमान कर रहा है ये, इधर आ, हम बता दें, इधर। बच्चे गए, हाँ बोले बताओ। बोले इस पेट से लड़का और लड़की? बोले हाँ। क्या होगा? बोले ना लड़का होगा और ना लड़की। ये वो पेट नहीं जिससे लड़का लड़की हो। जन यसती ओ मंदा, अरे मूर्ख चंदो, ये वो पेट नहीं जिससे लड़का लड़की हो। ये वो पेट है जिससे एक मुसल होगा, मुसलम कुलनाशनम। ये मुसल जो होगा उससे तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। ये वो पेट है जिससे लड़का लड़की हो। एक ने कहा ये क्या कह दिया, ये तो भगवान के परिवार के लड़के। अरे नहीं, श्राप दे दिया, क्यों ऐसा कह दिया? सब भागे कमंडल लेके कि भगवान के परिवार को, ये क्या हो गया? और ये इसमें लिखा नहीं है किसने श्राप दिया, ये भी वर्णन नहीं आया। श्राप दिया, चले गए संत महात्मा। अब सामने साड़ी उतारी और वो कपड़ा खोले तो उसमें इतना बड़ा और इतना मोटा लोहे का मूसल नीचे गिरा। शाम बोले यही लड़का हलीवा, चलो घर है, चलो। सब बच्चे आए। अब यद्यपि भगवान के पास नहीं ले गए, कौन जानते हैं, पिताजी डांटे गए। कहाँ ले गए? वसुदेव जी के पास। ये बात जब वसुदेव जी को बताई कि बाबा श्राप लग गया कि मूसल के द्वारा वंश विनाश हो जाएगा, ऋषियों ने कह दिया। आज वसुदेव जी बहुत रोए कि मैंने अपने आंखों के सामने 6 पुत्रों को मरते देखा, कैसे ये मैंने परिवार देखा और आज मेरे सामने ये परिवार बना और मेरे सामने खत्म हो जाएगा। खूब रोए, खूब रोए। बाबा क्या करें? बोले जाओ इस मूसल को रेत रेत के चूर्ण बना करके और समुद्र में फेंक दो। बच्चे आते मूसल को ले आए। आज इसी मूसल को रेत रेत के चूर्ण बनाया और चूर्ण बना करके समुद्र में फेंका। जैसे समुद्र में फेंका, एक इतनी बड़ी कील रह गई, केवल इतनी बड़ी। वो कील अब रेतने में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, वो उसको ऐसे फेंक दिया। बोले अब कील क्या करेगा? तो चूर्ण जो फेंका वो लहरों के द्वारा बह करके समुद्र के किनारे आया। उस चूर्ण के द्वारा एक घास प्रकट हो गई, जिस घास का नाम पड़ा ऐरक, ऐरक नाम की घास। और वो जो कील फेंकी, मछली निकल गई। मछली जब निकल गई तो एक बैलिया ने जाल डाल दिया। जाल डाला, मछली फंस गई। उस मछली को घर ले गया। जब इसको काटा, चीरा, तो वही कील निकली। बैलिया ने कहा ये तो बहुत बढ़िया कील है, मेरे बाण में काम आएगी। वही कील अपने बाण में लगा ली और लगा करके देखें इधर ये सारी घटनाएं होती। इधर वसुदेव जी बहुत रोते हैं। तब नारद जी ने आके इनको कहा भैया ये संसार है, जब तक मोह है तब तक ये लगता है ये सब मेरा नुकसान हो रहा, और जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उस दिन कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इसलिए सब मोह ममता छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, जो होना है वो तो होके रहेगा, ऐसे समझाते हैं। और इधर भगवान के वंश के लड़के जो हैं समुद्र में स्नान करने जाते, मदिरा पिए हैं। ये भगवान के वंश के लड़के मदिरा पान के विनाश तो हो नहीं, श्राप तो कभी अमिट हो ही नहीं सकता। और जैसे वहां गए, एक नहा के निकला, दूसरे ने मिट्टी उठाई मार दी। यहीं पे झगड़ा होता है और झगड़े में वो घास उखाड़ के जिसके मारते जाते सब मरते जा रहे, सब मरते जा रहे। वहीं पे बलराम जी पहुंचे। बलराम जी ने कहा ये क्या हो रहा? तो जैसे डांटा, भगवान के वंश के लड़कों ने देखा इसे भी मारो, इसे भी मारो। तो जब भगवान बलराम जी की तरफ मारने के लिए दौड़े, बलराम जी ने कहा जब बेटा पिता को मारने के लिए कह दे या दौड़ पड़े
तो समझ लो अब द्वापर खत्म, कलयुग आने वाला है, बस यहीं पे अब रुकना नहीं चाहिए। बलराम जी गए और समुद्र में इतने इतने जा करके असली रूप में अपने धाम जाते। बोलो बलराम भगवान की जय। इधर तो बलराम जी चले गए और इधर एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठे, ऐसे पैर पे पैर रखे, भगवान के पैर में पदम है वो चमक रहा, और वही बैलिया पूरा दिन बैठे बैठे कोई इसको शिकार नहीं मिला। अब जब ये पदम को देखा, ये आंख किसकी है? हमें लगता है हिरण की आंख है। वही बाण चढ़ाया और जिस समय संधान किया तो जाकर के भगवान के पदम में लगा, पदम फट गया, खून की छाछें फूट गई और दौड़ करके आया। और जैसे आया तो प्यारे भक्तों देखा भगवान बहुत रोया कि प्रभु हमें ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु, ये मैंने तुम्हारे पैर में बाण मारा नहीं प्रभु, ये मैंने क्या किया। भगवान बोले रो नहीं, तुमने मेरा काम किया है। मैंने काम किया? बोले हाँ। क्या? बोले याद करो रामावतार में मैंने छिप करके मारा था, तब तुमने कहा था मारे मोई व्याध की नाई धर्म है तो करे गुसाई, तुम्हें बड़ा पीड़ा हुई थी, उस समय मैंने छिप के मारा, आज तुमने छिप के मार लिया, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर, अब तुम मेरे धाम जाओ। बैलिए ने कहा नहीं प्रभु नहीं। अब एक बात और सुन ले, जब भगवान हिसाब दे सकते हैं, भगवान ने बाली को मारा, आज बाली बहलिया बना, बहलिया ने भगवान को मारा, जब भगवान हिसाब दे सकते तो यहाँ पर जो हम आप करते इसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। आज तारे भक्त को बस यहीं पे बहलिया ने कहा प्रभु ऐसा करो, ऐसे घर में हमें कभी जन्म मत देना जिस घर में मांस खाया जाता हो। आज मांस भोजी ना होता तो मैं तुम्हारे चरणों में बाण नहीं मारता। और एक बात बता दें, संसार में अब व्यक्ति की सोच है